हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 8 अप्रैल 2025, दिन है मंगलवार, तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि रात 9:12 तक रहेगी। और नक्षत्र रहेंगे अश्लेषा जिनके स्वामी है बुध, जो कि रात 7:55 तक रहेंगे। उसके बाद जो है मघा नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है केतु। राहु काल की हम बात करेंगे तो शाम 3:33 से लेकर 5:08 तक रहेंगे। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक का। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी निर्णय को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। निर्णय लेने पर मजबूरी देखी जा सकती है, कुछ अलग थलग या अकेलापन महसूस कर सकते हैं। कुछ यही हाल आपका प्रेम संबंध में भी देखने को मिल सकता है, जहां पे इमोशनली हर्ट महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी हर प्रकार से आपके किसी भी मुद्दे पे आपका सहयोग तो देते नजर नहीं आ सकते, कुछ डिमांड आपके समक्ष जरूर रख सकते हैं। विद्यार्थी कुछ लॉस्ट माइंडेड रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपनी गति को तो जारी रखने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो विदेश नीति सफल तो नजर आ ही रही है, साथ ही किसी दूसरों की सलाह पर आप कुछ निर्णय लेते नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 1 है। दूसरी राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कोई सोच या कुछ घटना आपके दिल पर दिमाग पर कुछ गहरा असर डाल सकती है। माता का व्यवहार या माता के साथ कुछ डिस्टेंस या कटाव महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी आप लोगों के बीच में परिवार के कारण या आपसी कुछ सोच में कमी के कारण भविष्य बिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम समझे तो जीवन साथी के साथ सोच भिन्न रह सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस लगाने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं वो हार मान चुके हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने परिणाम को लेकर काफी उत्साहित रह सकते हैं और परिणाम के कारण ही आप अपने काम में अपना मन लगाते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ भीतरी दबाव महसूस कर सकते हैं, उससे आप जितना हो सके डिस्टेंस बनाकर चलें। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे, शेयर मार्केट में कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है और स्थान से बाहर कुछ आपकी योजनाएं सफल होती नजर आ सकती है। स्वास्थ्य में मानसिक स्तर पर आप काफी कमजोर महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 3 है। तीसरी राशि में तो राशि के बारे में जान लेते हैं। तो छोटे भाई बहन के साथ संबंध में गिरावट देख सकते हैं या किसी आसपास के लोगों के कारण कुछ आपको सुनने को मिल सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप अपने भीतर निराशापन देख सकते हैं। कुछ आलोचनाएं ऐसी सुनने को मिल सकती है जिसके कारण कॉन्फिडेंट लो महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर बैलेंस बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं, साथ ही कुछ आसपास के वातावरण को लेकर भी आप कुछ सोच विचार करना चाहेंगे। जीवन साथी मैच्योरिटी से चलने के बावजूद भी किसी मुद्दे पर अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा आत्मविश्वासीपन दिखा सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अपने काम में कुछ क्रेडिट लेते हुए नजर आ सकते हैं, साथ ही किसी परिणाम का श्रेय खुद को देते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो स्थान से बाहर चल रही चर्चा में कुछ गिरावट देख सकते हैं या कुछ बातचीत बंद होती नजर आ सकती है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो गले की समस्या देख सकते हैं, आंखों की या दांतों की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। चौथी राशि के बारे में जान लेते हैं। तो घर के साथ मनमुटाव थोड़ा बढ़ सकता है, घर से दूर रहना पसंद करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर कुछ बात आपको छुपानी पड़ सकती है या अभी जाहिर करना पसंद नहीं करेंगे। जीवन साथी अपने घरेलू मुद्दों को चर्चा किसी दूसरे के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में गति दिखाने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और हो सकती है। कार्य क्षेत्र में को मिला के आप कुछ बेहतर महसूस करने के लिए अपना ध्यान इधर उधर भटकाना चाहेंगे या कुछ किसी अन्य काम में आप दिलचस्पी ले सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो शेयर मार्केट में शुरुआत तो अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में कुछ निराशा या कमजोरी देखी जा सकती है। रियल एस्टेट में तो कुछ बात बनती नजर आ रही है, कुछ ठहराव जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो सांस लेने में दिक्कत या कुछ इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 1 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन किसी चीज में नहीं लग पाएगा, कहीं ना कहीं कटाव महसूस कर रहे हैं या भटकाव में रह सकते हैं। हर व्यक्ति से हर परिस्थिति से डिस्टेंस बनाना चाहेंगे, कहीं दूर भागने का आपके मन में कोई विचार आ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर पार्टनर तो आपके ऊपर पूरी किस प्रकार की डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं। जीवन साथी किसी भी
सोच से आपको प्रभावित करते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ कम गति देख सकते हैं। व्यवसाय माफ कीजिए, कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में सब कुछ सही चलने के बावजूद भी अपनी तरफ से कुछ अटकलें ना लगाए तो बेहतर रहेगा। व्यवसाय में निर्णय लेने का समय नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करने का समय, तो बेहतर उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। साथ ही कुछ लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकते हैं। स्वास्थ्य में भी कुछ इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। कुछ भविष्य को लेकर या किसी बात को लेकर थोड़ा सा भयग्रस्त रह सकते हैं। बात की सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए चिंताजनक रह सकती है, इसमें आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 57% है, भाग्य अंक आपका 8 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी नुकसान को अपने सर पर लेकर बैठा सकते हैं, इसी के बारे में सोचते विचारते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर कुछ सोचना विचारना नहीं चाहेंगे। जीवन साथी बहुत सी बातों में अपनी श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई के प्रयास में थोड़ा सा निराशा या असफलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में हर बात का मतलब गलत हो ये जरूरी नहीं है, जब तक कि आप स्थिति को अच्छे से समझे ना। व्यवसाय में बिजनेस में बहुत सी नीतियां कारगर साबित होंगी, तो कोई बहुत सी नीतियां आपको बैकफायर दे सकती है, जिसमें आपको काफी कुछ समझदारी दिखानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में सिर्फ आपकी शंका देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य का आपका 3 है। सातवीं राशि तुला राशि की हम बात करें तो अपनी तरफ से किसी की मदद करने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई गलत मतलब निकाले तो क्या करेंगे आप, क्योंकि कोई ना कोई आलोचना आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंट थोड़ा डगमगा सकता है। प्रेम संबंध को लेकर दूसरों की बात सुनना आपको पसंद नहीं होगा। जीवन साथी अपने ही सोच से चलेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कोई संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस महसूस कर सकते हैं, जिस पर विश्वास करके चल रहे वहीं से कुछ आपको आघात देखने को मिल सकता है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ लीगल अड़चन परेशान कर सकती है और जिसकी वजह से कुछ लंबा विलंब आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 8 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कर्तव्यों का निर्वाह करने के बावजूद भी कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, ना ही परिवार से कुछ सपोर्ट देखने को मिल पाएगा। सपोर्ट मिलने के बावजूद भी परिवार से जो अंडरस्टैंडिंग की आप अपेक्षा करें वैसी बनती हुई नजर नहीं आएगी। प्रेम संबंध को लेकर आपको बहुत सी सलाह या परामर्श तो देखने को मिल रहा है, परंतु आपकी परिस्थिति कुछ विचित्र ही बनती नजर आ रही है। जीवन साथी आपके और परिवार के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सिर्फ अपनी कल्पनाओं पर विचार करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के कुछ लो एनर्जी से ग्रस्त रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ नकारात्मक परिस्थिति को बहुत ज्यादा सीरियसली ले सकते हैं और जिसको दूर करने की बजाय उसी में उलझते नजर आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको दूर करके अपने भीतर पॉजिटिविटी लेकर आए। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो कोई निर्णय कारगर साबित हो सकता है, कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ गिरावट समय के बाद यानी कि दिन के उत्तरार्ध के बाद आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 7 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पिता के साथ कुछ आप संघर्ष या दूरी देख सकते हैं। पिता का कुछ सपोर्ट सहयोग ना मिलने के कारण कुछ मन में शंका की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध को लेकर कुछ सोच विचार तो मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। साथ ही पार्टनर थोड़ी जल्दबाजी में रह सकते हैं। जीवन साथी अपनी बातचीत में कुछ छुपाने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपनी गति को बढ़ाने के लिए कुछ दिखावा भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मन लगाने की बजाय आप विकल्प के बारे में ज्यादा सोच विचार करना चाह सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे, घरेलू उद्योग में एक अच्छी पकड़ आपको देखने को मिल सकती है, एक मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही शेयर मार्केट में कुछ संघर्ष के बाद स्थिति संभलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी बात बनती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो चोट इत्यादि का भय बना हुआ है, तो सावधान रहें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का आपका 4 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर बात का मतलब निकालने से पहले स्थिति को समझने का प्रयास जरूर करें। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में समझदारी और अच्छी बॉन्डिंग बनी रह सकती है। जीवन साथी किसी भी मुद्दे को लेकर कुछ प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहना पसंद करेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में तो अच्छी गति से चल ही रहे हैं, मन से कुछ आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में कोई सलाह परामर्श देते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर भारी भी पड़ सकती है। ये कुछ बात आप छुपाना आपके लिए मुश्किल पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की बिजनेस की बात करें तो थोड़ा सा आपको अपनी सोच के साथ साथ दूसरों की सोच को भी समझना होगा, खासकर आपके बिजनेस पार्टनर की कुछ लीगल समस्या से बाहर निकलते हुए नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य में सामान्य
सामान्य रहने का प्रयास जरूर करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार में विवाह की चर्चा असफल रह सकती है, या चर्चा में कुछ दिलचस्पी ना बनने के कारण या माता के कारण कुछ इसमें अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध में बातचीत सही दिशा में हो, इसका तय कर पाना आप लोगों के लिए मुश्किल रह सकता है। परिवार का कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी हर प्रकार से कह सकते हैं कि हर मुद्दे से कटे कटे नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में परिवार को कुछ गलत जानकारी दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में एक कह सकते हैं कि एकाकीपन देखना चाहेंगे, किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा व्यवसाय में शेयर मार्केट में निवेश के लिए कुछ गलत निर्णय के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में गले की समस्या, आंख की समस्या, शुगर की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं झगड़ा या वाद विवाद आप लोग के बीच में एक डिस्टेंस ही क्रिएट कर सकता है, फिर चाहे वो परिवार हो या आपके अपने क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में जो भी कदम उठाते हैं वो गलत दिशा में ही बढ़ जाता है, जिसके कारण आप खुद को अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी किसी भी प्रकार से आपके कहने पर नहीं आने वाले हैं। विद्यार्थी थोड़ा सा लो एनर्जी से ग्रस्त होने के कारण पढ़ाई में कम दिलचस्पी दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक ठहराव को तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी मुद्दे के कारण कुछ उलझन भी देखने को मिल सकती है। कुछ परिवर्तन को लेकर कुछ कहासुनी देखी जा सकती है। इसके अलावा व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ लीगल अड़चन तो देखा जा सकता है। कुछ कोर्ट केस की समस्या को भी आप कह सकते हैं कि आसानी से हैंडल करते हुए नजर नहीं आ पाएंगे, तो इसमें कुछ समय या विलंब आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कुछ सामान्य रहने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 59% है, भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपकी जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।